हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु जी को प्रणाम। प्रेमी भक्तजनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। बहुत से लोग जो वर्षों से परेशान हैं, घर में पैसा नहीं टिकता, बच्चों की तरक्की नहीं होती, रिश्तों में कड़वाहट है, बीमारियां हैं, एक समस्या जाती है तो दूसरी आ जाती है। अपने मंदिर के चक्कर लगाए, व्रत रखे, पंडितों से पूजा करवाई, फिर भी सुकून नहीं मिला। क्या आपने कभी सोचा कि इस सब का कारण क्या है? मित्रों, आज मैं आपको वह जड़ बताने जा रही हूँ जिसे हमने भुला दिया है। वह जड़ है हमारे कुल देवी, कुल देवता और हमारे पितर। कुल देवी, कुल देवता है कौन और हमने उन्हें क्यों भुला दिया? मित्रों, पहले समझते हैं कि कुल देवी और कुल देवता होते कौन हैं। जब हमारे पूर्वजों ने किसी स्थान पर अपना घर बसाया, अपना कुल बसाया, तब उन्होंने किसी एक देवी या देवता को अपने कुल का रक्षक माना। उनसे वादा किया कि आप हमारी रक्षा करो, हम आपकी पूजा करते रहेंगे। वही देवी हमारी कुल देवी बनी, वही देवता हमारे कुल देवता बने। यह रिश्ता सिर्फ उस एक पीढ़ी का नहीं था, यह रिश्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। उदाहरण जैसे किसी पुराने मकान की नींव होती है, वह नींव दिखती नहीं, जमीन के नीचे होती है, लेकिन अगर वह कमजोर हो जाए तो ऊपर ही पूरी इमारत हिलने लगती है। कुल देवी, कुल देवता हमारे कुल की वही नींव है। अब समस्या क्या है? पिछले 2-3 पीढ़ियों में हम गांव से शहर आ गए, दादा दादी गुजर गए, उनके साथ वह जानकारी भी चली गई। किसी को पता नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, कुल देवता का नाम क्या है, उनका मंदिर कहाँ है, पूजा कैसे होती है। और जब यह जानकारी टूट गई, तब से उस घर में दुखों का एक न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जब कुल देवी नाराज होती है, क्या होता है घर में? मित्रों, यह बात ध्यान से सुनिए। कुल देवी और कुल देवता कभी दुश्मन नहीं बनते, वह हमें सजा नहीं देते, लेकिन जब हम उनसे नाता तोड़ लेते हैं तो उनका आशीर्वाद हटने लगता है, और जब वह कवच हट जाता है तो घर खुला हो जाता है हर समस्या के लिए। इन लक्षणों पर ध्यान दीजिए। घर में बरकत नहीं, कमाई है पर पैसा नहीं टिकता, परिवार में आपसी कलह, लड़ाई झगड़ा, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, विवाह में बाधाएं, बार बार बीमारी, दवाई से आराम नहीं, मन में बेवजह डर, उदासी, बेचैनी, नींद ना आना या डरावने सपने आना। उदाहरण जैसे किसी पेड़ की जड़ें सूख जाएं, पत्तियां हरी दिखती हैं कुछ दिन, फिर एक एक करके झड़ने लगती है। कुल का ठीक ऐसा ही होता है। मित्रों, यह सब देखकर हम भटकते हैं, कभी तांत्रिक के पास, कभी ज्योतिष के पास, पर जड़ का इलाज बिना जड़ को जाने नहीं होता। पितर कौन होते हैं और वह क्यों रोते हैं? मित्रों, अब बात करते हैं पितरों की। पितर वह आत्माएं हैं जो हमारे परिवार में थी, हमारे दादा, परदादा, चाचा, ताऊ जो इस संसार से जा चुके हैं। वह गए जरूर हैं, पर उनका हमसे नाता नहीं टूटा। जैसे एक माँ अपने बच्चे की चिंता मरने के बाद भी करती है, वैसे ही हमारे पितर हमें देखते रहते हैं। अब 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, जब उनका विधि पूर्वक श्राद्ध होता है, तर्पण होता है, उन्हें याद किया जाता है, तब वह तृप्त रहते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। दूसरी स्थिति, जब हम उन्हें भूल जाते हैं, उनका श्राद्ध नहीं होता, कोई तर्पण नहीं, तब वह तड़पते हैं और वह तड़प हमारे घर में दुख बनकर आती है। उदाहरण सोचिए, आपने किसी से वादा किया कि हर साल उनके जन्मदिन पर मिलने आएंगे, पर साल गए, दूसरे साल गए, फिर व्यस्त हो गए, भूल गए, वह व्यक्ति दुखी होगा ना। बस वही पितरों का होता है। पितर दोष के संकेत, संतान न होना या बार बार गर्भपात,
घर में विवाह के रुकावट, कुल में एक के बाद एक अकाल मृत्यु, मानसिक अशांति जिसके कारण समझ ना आए। कैसे पता करें अपनी कुल देवी कौन है? मित्रों, अब सबसे जरूरी सवाल, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी कौन है, हम क्या करें? यह सवाल बहुत से लोगों का है और इसका जवाब है, पहला उपाय, बड़े बुजुर्गों से पूछें। घर में सबसे बड़े जो बच्चे हैं, दादी, बुआ, चाचा, उनसे पूछें। बहुत बार वह जानते हैं पर किसी से पूछा नहीं। उपाय दूसरा, गांव जाएं, जहां से आपका परिवार आया है वहां के पुराने लोगों से पूछें। गांव के मंदिर का पुजारी अक्सर जानता है कि इस कुल की देवी कौन है। उपाय तीसरा, कुल देवी का आधार। कुछ लोग गोत्र से अपनी कुल देवी ढूंढते रहते हैं, जबकि यह मूर्खता है। कुल देवी गोत्र से नहीं, क्षेत्र से तय होती है। उस क्षेत्र के राजा की जो कुल देवी होती है वही उस पूरी प्रजा की कुल देवी बन जाती है, चाहे कोई किसी भी जाति का या गोत्र का क्यों ना हो। यह एक बहुत सूक्ष्म और जरूरी अंतर है जो अधिकतर लोग नहीं जानते। उपाय चौथा, किसी बच्चे भगत से जाने, जो भगत सच्चा हो वह आपको बता सकता है। सावधानी, ऐसे लोगों से बचे जो पैसे लेकर कुलदेवी का नाम बताए। कुलदेवी की पहचान पैसों से नहीं, परिवार के इतिहास से होती है। और अगर बिल्कुल भी पता ना चले तो मित्रों घबराइए मत। जब तक पता ना चले, माँ दुर्गा या माँ काली को अपनी कुलदेवी मानकर पूजा शुरू करें। वह सभी की माँ है, वह अपने किसी भी बच्चे को खाली हाथ नहीं लौटाती। कुल देवी के प्रसन्न होने के संकेत। मित्रों, अब बात करते हैं उन संकेतों की जो बताते हैं कि कुल देवी और कुल देवता आपसे प्रसन्न हो गए हैं। संकेत पहला, दिव्य सुगंध। अचानक घर में बिना किसी कारण के मनमोहक सुगंध आने लगती है, जैसे किसी ने फूल रख दिए हो पर रखे नहीं होते। यह उनके आगमन का पहला संदेश होता है। संकेत दूसरा, घर में एकता। सास बहू जो पहले लड़ती थी, माँ बेटी की तरह रहने लगती हैं। पति पत्नी में समझ बढ़ती है। उदाहरण, जैसे बिखरे हुए धागे अचानक एक डोर में पिरो जाते हैं, वैसे परिवार जुड़ने लगते हैं। संकेत तीसरा, बरकत आना। आमदनी वही रहती है पर पैसे बचने लगता है, जरूरतें पूरे होने लगती हैं। अचानक कहीं ना कहीं से सहायता मिल जाती है। संकेत चौथा, शुभ स्वप्न। घर में मुखिया को सफेद हाथी, सफेद घोड़ा, सफेद सर्प के सपने आने लगते हैं। पितर सपने में आकर मार्गदर्शन देते हैं। संकेत पांचवा, पक्षियों का आना। घर के आंगन में चिड़िया बैठने लगती हैं, कबूतर आते हैं, यह शुभ माना जाता है। संकेत छठा, विचारों में स्पष्टता। सही निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। जो काम वर्षों से अटके थे अपने आप बनने लगते हैं। यह गलतियां मत करिए वरना दुख और बढ़ेगा। मित्रों, कुछ जरूरी सावधानियां। कुल देवी को सिर्फ संकट में याद मत करिए। जो सिर्फ मुसीबत में याद करते हैं वह रिश्ता टूट जाता है। नियमित याद करें। होली और दीपावली पर पूजा जरूर करें। यह दो पर्व ऐसे हैं जब कुल देवी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। इस दिन भूल हुई तो पूरे परिवार का असर पड़ता है। होली और दीपावली के साथ साथ नवरात्रि पर भी कुल देवी की पूजा अनिवार्य है। विवाह, जन्म और संस्कार पर मंदिर जाएं। बच्चा हो, विवाह हो, मुंडन हो, पहले कुल देवी के दर्शन, फिर बाकी सब। पितरों का श्राद्ध मत भूलिए। पितृ पक्ष में उनका तर्पण करें। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण भोज या गरीबों को भोजन कराएं। सिद्धपीठ के दर्शन करें, जहां आपकी कुलदेवी का मुख्य मंदिर है। वहां साल में कम से कम एक बार जरूर जाएं। आप धाम जितनी बार जाते हैं उतनी बार देवी का अंश आपके साथ आपके घर आता है। किसी के कहने पर कुल देवी ना बदले।
कुछ लोग कहते हैं यह देवी बदल लो, वह शक्तिशाली है। यह मत मानिए, कुल देवी वही रहती है, उनसे ही मांगो। यही यदि कुल देवी पता नहीं है तो अपने गुरुजी के निर्देश से नई कुल देवी धारण करें, जिनका शक्तिपीठ आपके आसपास हो। सरल विधि कुल देवी, कुल देवता और पितरों से जुड़ने की। मित्रों, अब मैं आपको एक ऐसी विधि बताती हूँ जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसके लिए न पंडित चाहिए न ज्यादा सामान। विधि कुल संबंध जागरण। समय गुरुवार की संध्या या अमावस्या की सुबह। सामग्री एक दीपक, सरसों या घी का, अगरबत्ती, जल से भरा एक लोटा, थोड़ा गुड़ या मिठाई। भोग के लिए कुल देवी की तस्वीर, अगर नहीं पता हो तो माँ दुर्गा या माँ काली की। चरण पहला, शुद्धि 2 मिनट, स्नान करके पूजा स्थान साफ करें, दीपक जलाएं, मन में यह भाव लाएं, आज मैं अपने कुल के देवी देवता और पितरों से क्षमा मांगने और जुड़ने आया हूँ या आई हूँ। चरण दूसरा, क्षमा याचना 2 मिनट करके, हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहें, हे माँ, हे कुल देवी, हम अनजाने में आपसे दूर हो गए, हमने आपको भुला दिया, हमें माफ करिए। आज से हम फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं। हे पितरों, हे पूर्वजों, अगर हमारे किसी कार्य से आपको कष्ट हुआ हो, हम क्षमा मांगते हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। चरण तीसरा, जल अर्पण 1 मिनट के लिए। लोटा का जल धीरे धीरे पूजा स्थान के सामने अर्पित करते हुए कहें, यह जल मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ या करता हूँ, वह तृप्त हो। चरण चौथा, मंत्र जाप 3 मिनट के लिए। यह सरल मंत्र जपे, ओम क्रीम कुल देवीये नमः, ओम पितृ देवाय नमः। आंखें बंद रखे, जपते जपते अगर आंखें भर आए, रोने दीजिए, यह पुराने ऋण का हिसाब चुकने का संकेत है। चरण पांचवा, भोग और प्रार्थना 2 मिनट। गुड़ या मिठाई चढ़ाएं और कहें, माँ मेरे घर में फिर से आइए, अपना वास कीजिए, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। यह विधि हर गुरुवार करें। अमावस्या पर पितरों के लिए अलग से जल अर्पित करें। पहले महीने में ही घर का वातावरण बदलने लगेगा। अंतिम संदेश मित्रों, आज की बात का सार यह है, जो जड़ें हमने भुला दी वही हमारी ताकत है। कुल देवी, कुल देवता और पितर, यह तीनों मिलकर हमारे कुल का आधार है। इन्हें याद करो, घर स्वर्ग बन जाता है। इन्हें भूलो, घर दुखों का घर बन जाता है। जो लोग वर्षों से भटक रहे हैं, आज से एक काम करो, अपने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछो, हमारे कुल देवी कौन है। बस यही एक कदम आपकी पीढ़ियों की तकदीर बदल सकता है। माँ काली से विनती करती हूँ कि आप सभी के घरों में सुख आए, बरकत आए, शांति आए, आपके पिता तृप्त हो और उनका आशीर्वाद सदा आप पर बने रहे। हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरुजी को प्रणाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।